नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। केदारनाथ धाम एक आश्रम ऐसा भी जो पिछले कई सालों से सेवा भाव से जो भक्त हैं उनकी सेवा कर रहा है। रहने और खाने की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। कैसा है आश्रम और किस तरीके से ये बदल रहा है, यही कहानी कहती हुई हमारी ये रूरल टेल्स की नई कहानी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसी तीर्थ में कृषक जाएं, ग्रामीण परिवेश के लोग जाएं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, हम इतना कहना चाहते हैं कि देश के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से और सभी समाज सेवी संस्थाओं से कि हम केदारनाथ बाबा की यात्रा को इस तरह से व्यवस्थित करें कि आने वाले सभी गरीब और निचले तबके के श्रद्धालु जो बाबा का दर्शन करना चाहते हैं और जिनका यहाँ पर आने का जो आर्थिक कोष है वो उतना पर्याप्त नहीं होता कि यहाँ पर वो 50 से 60,000 रुपया एक यात्रा में खर्च कर पाएँ, तो हमें ऐसा लगता है कि सामान्य रूप से भी जैसे अन्यत्र तीर्थ स्थानों पर दर्शन एवं यात्रा की व्यवस्था है, ऐसा प्रबंध हमारा हो। उसी मुहिम में आश्रम के द्वारा संत महात्माओं को लेकर जो एक प्रयास प्रारंभ किया गया है, हम इसी प्रयास को हर जनमानस के बौद्धिक स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आश्रम बनाना हमारे विचार में तो न पहले तब था न अब है। आवश्यकता के अनुरूप सेवा के लिए हम जब किसी भूमि पर बैठते हैं तो हमको 2 फीट का एक आसन आवश्यक होता है, लेकिन ये नहीं कि हम आसन को हमेशा लेके अपने साथ ही घूमेंगे। तो जब हम संन्यास लेके इस जीवन में आए तो हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हमको आश्रम का निर्माण करना है। आपदा के उपरांत केदारनाथ में सभी छत और विछत हुई व्यवस्थाओं के बीच में एक आश्रम अत्यंत आवश्यक था, जो हमारा नहीं, आने वाले सभी संत महात्माओं के हृदय की पुकार थी कि एक साधना के लिए एक अनुकूल स्थान हो जहाँ पर संत महात्मा रहकर साधना कर सकें। उसी क्रम में अपनी एक गुफा भी है जहाँ पर भी संत रहते हैं और भी गुफाएं हैं जिनमें महात्माएं रहते हैं। तो ये हमारी आर्ष संस्कृति रही है जिसमें ऋषि मुनि एवं संत महात्माओं का हमेशा से ही विशेष योगदान रहा है। यानी कि साधना के मेरुरज्जु संत और ऋषि महात्मा ही कहे गए। दरिया बनाया कहीं तुम
ज़्यादा परिचय नहीं है, हमारा परिचय पिछले वर्ष का है। पिछले वर्ष हम यहाँ पे हॉस्पिटल में कुछ चैरिटी के लिए आए थे, तो हॉस्पिटल वालों ने फ़ोन पे ही हमारा परिचय करवाया था। हम इतने प्रभावित हुए कि जो दिव्य शक्ति 12 महीने यहाँ रहती है, कपाट बंद होने के बाद भी हम -70 डिग्री में रहती है, वो तो कोई दिव्य शक्ति ही होगी। उस दिव्य शक्ति के बारे में तो कल्पना भी नहीं होती, तो इस क्या कहें जी। तो सेवा भी यहाँ इस इन चुनौतियों और इन चुनौतियों का सामना करके सेवा हो रही है। ये इतनी साफ सफाई, मैं आश्रम में भी भोजन किया और इतने साधु क्यों हैं, बिल्कुल अनबिलीवेबल कहेंगे जिनको। सबसे पहले तो बाबा केदारनाथ उन्हीं को बुलाते हैं जो भोले बाबा चाहते हैं, और उनको जो मान्यताएं हैं उनका पूरा पालन करना चाहिए। पर्यावरण का बहुत ध्यान करना चाहिए, प्लास्टिक वगैरह का गंदगी ना फैलाएं। और मेरी एक उनसे निवेदन है कि अपने साथ तरपाल या प्लास्टिक की कोई वो ले गए आएँ, ताकि उनके जूते और ये गीले ना हो। गीले होने से ही वो बीमार होते हैं। और गुरु महाराज यहाँ बाबा रामानंद आश्रम में आया, मैं देख के यहाँ वशीभूत हो गया कि किस प्रकार वो इस दुर्गम जगह पे भी साधु संतों को वो भोजन और व्यवस्था रहने की करवाते हैं। मैं वशीभूत हूँ। बाबा केदार तो अंतर्यामी अंतर, ये तो हिमालय तू केदारे, केदारे तू हिमालय। ये तो कोई भाग्यशाली जिसने बहुत अच्छे कर्म किए उन्हीं को दर्शनों का लाभ वो देते हैं महाराज जी, और भाग्यशाली होते हैं। और मुझे तो इन्होंने विशेष स्नेह दिया है, मुझे जो साधु संतों की सेवा करने का मेरे परिवार को मौका दिया है। मैं साधु संतों से दिव्य परिवार की तरफ से निवेदन करता हूं कि मुझे आज्ञा देते रहें, और जिस दिन आज्ञा देनी आपने बंद कर दी तो मैं अपना सोचूंगा कि मेरा समय चला गया। मुझे आज्ञा देते रहें, मैं आपके आदेश का पालन करता रहूंगा। सभी साधु संतों को मैं नमन करता हूं, उनको योग को नमन करता हूँ। जय श्री राम, बाबा केदारनाथ की जय। देखिए, हिमालय हमारे भारत भूमि का मुकुट है, और स्थावराणाम हिमालय, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्थावर रहने वाले धरती के सभी जितने भी हमारी सृष्टि में नियामन जो भी हमने किया है उसमें हिमालय स्थिर है, जिससे एक साधक को स्थिर मन की प्रेरणा लेनी चाहिए। और जब साधक का मन स्थिर होता है तो ध्यान एवं साधना में उन्नति कर सकता है। इसलिए और हमारा भारतीय संस्कृति में, आर्ष संस्कृति में ऋषि सत्ता का विशेष महत्व है। भारत ऋषि प्रधान देश है, और इसी ऋषि प्रधान देश में भगवान ने हमको इस इस ऋषि जीवन का पालन करने के लिए हिमालय में भेजा। जिस समय हमारी अवस्था लगभग 19 वर्ष की थी, तब से भगवान ने हमें इस हिमालय में रखा है। जहाँ तक आश्रम के बदलते परिवेश की बात है, आश्रम का शायद जो निर्माण है, जो संरचना है, उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, भौतिकी संरचना, लेकिन जो सैद्धांतिक संरचना आश्रम की है वो पहले जैसी थी वैसी आज है। कल को हम उसको और मजबूत सिद्धांतों के साथ, यानी कि हमारे आने वाले जितने भी गरीब श्रद्धालु हैं जो 10,000 रुपये हेलीकॉप्टर का किराया नहीं दे सकते, ऐसे पैदल आने वाले श्रद्धालु जिनके पैरों पर चप्पल नहीं है, ऐसे विरक्त महात्मा जो किसी होटल का प्रसाद नहीं लेते, तो उन सब के लिए हम चाहते हैं। और आश्रम एक भारतीय संस्कृति का एक श्रेष्ठतम आश्रम है। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में, यानी कि जिसको कहें हम आर्ष संस्कृति में, हिंदू शब्द तो बाद में आया, पहले हम सभी लोग आर्य थे, तो हम आर्य सभ्यता की बात करते हैं, जिसमें से प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में ऐसा है कि जिसके आगे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थी सभी आश्रम जिसको प्रणाम करते हैं। तो ऐसे आश्रम का एक विशेष योगदान हमारे समाज के संरचना में है, जो प्राचीन काल से ऋषि लोग राजाओं के, यानी कि राजाओं को अभिषिक्त करने में
जिनका योगदान रहता था, जो चर्म, वल्कल वस्त्र इत्यादि धारण करते थे। ऐसी संस्कृति में जो हिमालय माँ गंगा का उद्गम स्थान है, जो हिमालय बाबा बर्फानी अमरनाथ से लेके मानसरोवर कैलाश, जिसमें बाबा केदारनाथ, 4 धामों में से जो सतयुग के श्रेष्ठतम धाम बद्रीनारायण, जिसका नाम लेने से, नारायण कहने मात्र से ही व्यक्ति के मन में विशेष उमंग पैदा हो जाती है। जो वहाँ की प्राकृतिक आबहवा है, जहाँ पर माता उर्वशी का स्थान है, जहाँ नरनारायण और गंधमादन पर्वत स्थित है, जहाँ से हमारा सतोपंथ का मार्ग गोमुख गंगोत्री तक जाता है। और केदारनाथ के पार्श्व भाग में स्थित मेरू और सुमेरु, ये केदार बाबा की तलहटी को सुशोभित करते हैं, जिसके पश्चिम भाग में वासुकी नाग का स्थान है, और जहाँ पर भैरव जी का मंदिर पूर्वी भाग में स्थित है, जहाँ पर मणिकरण यानी कि रेतस कुंड नाम का प्राचीन कुंड भी है। और वहाँ पर केदारनाथ के धाम में स्थित प्राचीन तीर्थ स्थलों में उदक कुंड भी है। जय सिया राम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय श्याम, राधे श्याम, जय श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राम, जय राधे श्याम, राम श्याम, जय सीताराम, सीताराम, जय राधे श्याम, राधे। जब हम केदारनाथ धाम में आते हैं तो रामानंद आश्रम अब नए नाम से जाना जाएगा। इसका अब बाबा बर्फानी आश्रम इसका नाम है, क्योंकि बाबा बर्फानी की जगह पर है। बाबा केदारनाथ जिस जगह पर रहते हैं उन्हें बाबा बर्फानी भी कहते हैं। तो भक्तों की सहूलियत के लिए, ताकि ज़्यादा लोग उनको जाने, ज़्यादा लोग आश्रम में आ सकें, और जो आश्रम की तरफ से सेवा भाव किया जा रहा है, जो उनके रहने और खाने की व्यवस्था की जाती है, वो हो सके। इस साल इस आश्रम ने अभूतपूर्व काम किया है, और हमने खुद देखा है कि एक एक दिन में 300-400 लोग, जब इस तरीके का मौसम था, बारिश हो रही थी, बर्फ़ गिर रही थी इस आश्रम में, जबकि बहुत लिमिटेड व्यवस्थाएं थी, तब भी आश्रम की तरफ से उनकी व्यवस्थाएं की गई। और धीरे धीरे ही सही लोग इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। देश और विदेश से लोग सहयोग कर रहे हैं, ताकि केदारनाथ धाम में जो ग्रामीण भारत के लोग आते हैं, जो एक साड़ी में महिला आती है, चप्पलों में लोग आते हैं। हमने देखा है कि मई जून में किस तरीके से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो राजस्थान है, इनके ग्रामीण भारत के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। और जब उनको जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि उस समय बहुत महंगा हो जाता है केदारनाथ धाम में, तो उनके लिए आश्रम में व्यवस्थाएँ की जाती हैं। तो अब बाबा केदारनाथ धाम में जो रामानंद आश्रम है वो जाना जाएगा बाबा बर्फानी आश्रम। ये तो महाराज जी की कृपा है। जैसे हम साधकों के लिए ऐसे आश्रम या एक व्यवस्था किया हुआ है कि हम यहाँ पे साधना भी कर सकते हैं, भजन है, भजन कीर्तन होता है, उनका भी आप अनुभव ले सकते हो, सत्संग होता है, और इतने विज्ञान मतलब साधु संतों का आशीर्वाद मिलता है। तो इससे ज़्यादा क्या ही एक साधक के लिए चाहिए होता है। केदार धाम, क्योंकि केदार बाबा, केदारपुरी, तो शिव जी आराध्य है हमारे, तो इसी वजह से। और आश्रम पहले हम आते थे 1-2 बार, हमें आश्रम के बारे में पता नहीं था, तब काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन साधना तो करना ही होता था, तो प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अभी जब से ये आश्रम में आए हैं, तो यहाँ पे खुद की साधना के साथ साथ बहुत सारे अनुभव भी लेके जाते हैं, जो जब हम यहाँ से वापस जाते हैं अपने खुद की दिनचर्या में काम आता है बहुत ज़्यादा। जी, वो देख के आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि अभी भी ऐसे आध्यात्म लोगों के बीच में जिंदा है, वो यहाँ पे साक्षात देखने को मिलता है। सबसे अच्छा लगता है कि निस्वार्थ भाव से, जो बहुत ही आजकल रेयर है, निस्वार्थ भाव देखने को मिलता है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे हर किसी को सेम ट्रीटमेंट मिलता है, और ये सब देख के अच्छा लगता है। केदारनाथ की भूमि जो है वो तपस्या के
हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो महाराज जी विराजे हुए हैं उनकी सेवा सराहनीय है। मैंने चारों धामों की यात्रा की है, उसमें महाराज जी जैसे संत होना बहुत ही मुश्किल की बात है। और ऐसी सेवा सराहनीय है कि यहाँ कोई भी भक्त हो, कोई भी संत हो, किसी भी संप्रदाय का हो, यहाँ बिना भेदभाव के सेवा की जाती है। और कुछ नहीं तो हजारों भक्तों का भोजन जब से शुरू होता है 11 बजे से और अनवरत रात 10 बजे 11 बजे तक चलता रहता है। योग साधना के लिए आश्रम में, हाँ, योग साधना के लिए महाराज जी के सानिध्य में जो साधक हैं उनको बहुत ही अच्छी अनुभूतियाँ मिलती हैं। महाराज जी साधना करवाते हैं और मेरी जो खुद की अनुभूति है वो केदारनाथ जैसी जगह जो अच्छी मिली है साधना के सबसे, वो और कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे ही भक्त राज नामदेव जी जब से होश आया तब से सेवा की जाती है। आश्रम में केवल साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि जो गाय हैं, गाय माताओं के लिए भी, पशुओं के लिए भी स्थान है। गौशाला यहाँ पर है और दिन भर जो यहाँ पर पशु हैं वो बुग्याल में चर के और शाम को फिर वापस अपनी जो कुटिया है, उनका गौशाला है, वहाँ आ जाते हैं। तो आप मानिए कि आश्रम की जो आधार होता है, जो उसकी विशेषताएं होती हैं, उसको इस हाइट में समुद्र तल से लगभग जो 3500 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जो पशु हैं उनके लिए भी आश्रय स्थल है ये आश्रम। केदारनाथ धाम से हमारी ये जो स्टोरी है जो बाबा बर्फानी आश्रम की, वो आपको कैसी लगी? जिसे पहले रामानंद आश्रम के नाम से जाना जाता था, ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी केदारनाथ धाम आते हैं भविष्य में तो इस आश्रम में ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये आश्रम उन गरीब तबके के ग्रामीण भारत के जो श्रद्धालु आते हैं उनका आसरा है और साधु संतों का भी, जहाँ पर निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा की जाती है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। रूरल टेल्स का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।